फिल्म की शुरुआत में 6 अंतरिक्ष यात्री मंगल ग्रह पर भेजे जाते हैं। वे जीवन की तलाश में मंगल ग्रह की यात्रा करते हैं। वे वहां नहीं उतरते, बल्कि अंतरिक्ष यान में ही रहते हैं, जब तक कि एक मशीन मंगल ग्रह पर एक कैप्सूल नहीं भेज देती। ये कैप्सूल मंगल ग्रह की भूमि से मिट्टी के नमूने एकत्र करता है। जब कैप्सूल अंतरिक्ष में किसी चीज से टकराता है तो उसकी दिशा बदल जाती है। अब उन्हें कैप्सूल को अपने अंतरिक्ष यान में वापस लाना होता है। अंततः 8 महीने की कड़ी मेहनत के बाद कैप्सूल उनके पास पहुंचता है। इसे लाने के लिए एक अंतरिक्ष यात्री, जिसका नाम रोरी है, अंतरिक्ष में जाता है। दूसरी ओर डॉक्टर ह्यूग कैप्सूल के मिट्टी के नमूनों का परीक्षण करते हैं। जब वे मिट्टी के नमूनों को इंक्यूबेटर में रखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मिट्टी में एक एकल कोशिकीय जीव मौजूद है। इसका अर्थ है कि मंगल ग्रह पर जीवन मौजूद है। ये सब देखकर वे खुश हो जाते हैं, लेकिन इनक्यूबेटर में जीव प्रगति नहीं कर रहा था। इसलिए डॉक्टर ह्यूग को लगता है कि जीव मर चुका है। जब वो इनक्यूबेटर का तापमान कम करता है तो जीव प्रतिक्रिया करता है। कुछ दिनों के बाद जीव बहुकोशिकीय जीव में बदल जाता है। दूसरी ओर मंगल ग्रह पर जीवन की खबर सुनकर पृथ्वी के लोग भी खुश हो जाते हैं। अब अंतरिक्ष यात्री स्कूली बच्चों के साथ वीडियो चैट करते हैं। वे उस जीव का नाम केल्विन सुझाते हैं, जो हमें मंगल ग्रह से मिला था। भले ही वो छोटा था, लेकिन वो डॉक्टर ह्यूग से हाथ मिलाता है। ये देखकर अंतरिक्ष यात्री हैरान रह जाते हैं कि कुछ सेंटीमीटर का जीव इतनी प्रतिक्रिया कैसे दे सकता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और जीव प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है। तब डॉक्टर ह्यूग उसे झटके देते हैं, जिससे वो अचानक डॉक्टर ह्यूग के हाथ पर चिपक जाता है। विदेशी जीव डॉक्टर ह्यूग के हाथ को इतनी मजबूती से पकड़ता है कि उनकी हड्डियां टूट जाती है। वो दर्द के कारण बेहोश हो जाते हैं। जैसे ही केल्विन डॉक्टर का हाथ छोड़ता है, डॉक्टर अपना हाथ बाहर निकाल लेते हैं। अब जीव इनक्यूबेटर से बाहर आना चाहता है, लेकिन दस्तानों के कारण वो बाहर नहीं निकल पाता। वो दस्तानों को निगलने की कोशिश करता है, लेकिन वे उच्च गुणवत्ता की सामग्री से बने होते हैं। जीव दस्ताने में एक इलेक्ट्रिक पेन डालकर इनक्यूबेटर से बाहर आ जाता है। अब वो प्रयोगशाला में मौजूद एक चूहे पर हमला करता है और उसे कुछ ही सेकंड में अपने अंदर समा लेता है। इस तरह हम देखते हैं कि जीव अचानक विशाल आकार में बदल जाता है। अब रोरी उस स्थान पर आता है जहां प्रयोगशाला थी। वो ह्यूग को बाहर निकालना चाहता है, लेकिन जीव उसके पैर पर चिपक जाता है। इसलिए दूसरे अंतरिक्ष यात्री को उस जगह का दरवाजा बंद करना पड़ता है, ताकि दूसरों की जान खतरे में न पड़े। अंतरिक्ष यान का कप्तान रोरी को मोमबत्ती जलाने का निर्देश देता है, ताकि गर्मी पैदा हो और एलियन उसके पैर से हट जाए, क्योंकि ये गर्मी सहन नहीं कर सकता। जैसा कि हमने पहले देखा, डॉक्टर ह्यूग ने इसे जीवित रखने के लिए तापमान कम किया था। यहां जीव रोरी के पैर को छोड़ देता है, लेकिन तुरंत उसके मुंह के अंदर चला जाता है, जिससे रोरी की मृत्यु हो जाती है। हमें पता चलता है कि केल्विन नामक जीव बहुत बुद्धिमान है और अपने मस्तिष्क की मदद से योजनाएं बना सकता है। ये सभी की मौत का कारण बन सकता है और एक खतरनाक खतरा है। अब सभी अंतरिक्ष यात्री उसे मारने की कोशिश करते हैं और जहरीली गैस का प्रयोग करते हैं, लेकिन केल्विन जहरीली गैस के छिद्रों को खोज लेता है और वहां से बाहर निकल जाता है। अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के लिए एक संदेश रिकॉर्ड करते हैं कि ये जीव खतरनाक है, लेकिन ट्रांसमीटर में समस्या के कारण संपर्क नहीं हो पाता। एक अंतरिक्ष यात्री ट्रांसमीटर की मरम्मत करने जाता है और पाता है कि केल्विन वहां छिपा हुआ है। ये जीव उसके स्पेस सूट पर चिपक जाता है, लेकिन सूट सुरक्षित होता है, इसलिए वो अंदर नहीं घुस पाता। हालांकि सूट का कूलेंट पाइप टूट जाता है, जिससे दृश्यता कम हो जाती है। अंतरिक्ष यात्री जीव के साथ अंतरिक्ष में कूद जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। जीव फिर अंतरिक्ष यान में वापस आने की कोशिश करता है। अंतरिक्ष यात्री तय करते हैं कि जैसे ही केल्विन थ्रस्टर पर आएगा, वे इंजन चालू कर देंगे ताकि गर्मी से वो नष्ट हो जाए। लेकिन ईंधन कम होने के कारण वे अंतरिक्ष यान को पृथ्वी से दूर नहीं रख पाते। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि एक पॉड पृथ्वी पर गिरता है, जिसमें केल्विन मौजूद होता है। मछुआरे इसे पाते हैं और इस तरह एलियन धरती पर आ जाता है। दूसरी ओर महिला अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में खो जाती है। इस तरह फिल्म समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद।